नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के विषम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। डिटेल में पूरी जानकारी आपको पहले भी बताई जा चुकी है। जैसा कि हमने आपको 2 नवंबर की वीडियो में पूरा डिटेल से एक एक चीज़ें बताई थी। कई चीज़ें आप लोगों ने 2 नवंबर में नहीं देखी होंगी। कारण है कि आपको केवल जानना रहता है कि परीक्षा कब से होगी। उसके बाद जब टाइम टेबल आ जाता है, फिर उसके बाद आपको जानना होता है कि आपको सेंटर कहाँ जाएगा। फिर आपको जानना होता है कि आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा। जबकि हर एक बात आपको 2 नवंबर की वीडियो में बताया है। आपको बताया था कि 7 या 8 नवंबर को या मैक्सिमम 12-13 नवंबर तक आपके परीक्षा कार्यक्रम जारी हो जाएंगे। 7, 8, 12, 13 के बाद जैसे ही परीक्षा कार्यक्रम नहीं जारी हुआ, इतने नकारात्मक कमेंट आने लगे कि ऐसे लगने लगा कि जैसे कि हमने आपसे कोई पैसा वगैरह ले लिया है और आपका पैसा नहीं दे रहे हैं। एक प्रकार से समझें तो ऐसे जो नकारात्मक कमेंट करते हैं, एकदम बेहुदा कमेंट करते हैं, जिनके परिवार से शायद यही शिक्षा दीक्षा दी गई है, यही संस्कार दिए गए हैं कि ऐसे ही बोलना है। और हो सकता है कि शायद जो ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे छात्र या छात्राएं जो भी हों, वह अपने माता पिता को भी वैसे ही कहते होंगे, वैसे ही बोलते होंगे। चलिए उन पर विशेष ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा बात करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आज बात कर रहे हैं कि आपका जो परीक्षा कार्यक्रम आया उसमें क्या बदलाव हो सकता है। कई छात्रों ने अपने अपने कमेंट्स पिछली वीडियो में बताए हैं, उस पर हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने इस नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और यहाँ पर ये चीज़ें नोट में लिखी हुई हैं, इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। यदि किसी को संलग्न समय सारणी में प्रश्न पत्र से सुझाव हो तो लिखित रूप से दिनांक 19/11 यानी कि 19 नवंबर को स्वयं 5 बजे तक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस बार मेल से काम नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप घर बैठे इस पर मेल भी कर सकते हैं, अपनी आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये सुझाव तभी माना जाएगा जब आप परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में अपने सुझाव प्रेषित करेंगे। तो आप विश्वविद्यालय के अगर आसपास 10, 20, 50 किलोमीटर के रेंज में हैं और आप विश्वविद्यालय पहुंच सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी समस्या हो टाइम टेबल पे, 1 भी % की कोई समस्या हो, तो उस समस्या को आप टाइप करवा लीजिएगा या स्वयं से लिखकर विश्वविद्यालय सीधे चले जाइए और वहाँ पर जमा कर दीजिए स्वयं 5 बजे तक। ठीक है, ये डेट लिखी हुई है साफ साफ। आप परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में सीधे जाकर जमा कर देंगे। विश्वविद्यालय का पता है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, प्रयागराज। यह आप गूगल मैप में डालेंगे। आप चाहे मिर्ज़ापुर साइड से आएँ या प्रयागराज साइड से जाएँ, आपको वहाँ गूगल से सब जानकारी मिल जाएंगी कि विश्वविद्यालय कहाँ है। तो विश्वविद्यालय के मेन गेट से जाएंगे तो आप वहाँ गार्ड से पूछ लेंगे कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय कहाँ है, तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर अपने पत्र को जमा कर सकते हैं, ताकि जब संशोधित समय सारणी जारी हो, आपके जो प्रश्न पत्र, जो आपका शिकायत हो, उस पर निस्तारण किया जा सके। ठीक है, फिर संशोधित समय सारणी अगर ज़्यादा संशोधन होगा तो आपकी संशोधित समय सारणी 21 नवंबर को आपको संशोधित समय सारणी देखने को मिल जाएगी, अगर ज़्यादा हुआ तो। अगर बहुत कम समस्याएं रहीं या कोई समस्या ही नहीं है आप सबकी, तो आपको 20 नवंबर देर शाम, ठीक है, शाम को 6, 7, 8 बजे तक फाइनल रूप से फाइनल जो है वह समय सारणी जारी मिल जाएगी। अगर आपत्ति नहीं होगी तो की बात कर रहे हैं।
अन्यथा आपका 21 नवंबर को डेट शीट जारी कर दी जाएगी फाइनल रूप से 21 को शाम को। चलिए देखते हैं कि कैसे आपको यह पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, कैसे लिखना है। एक प्रार्थना पत्र हमने टाइप कर लिया है आप सबके सुविधा के लिए। ये टेलीग्राम पर हम आपको ये मैटर प्रेषित कर देंगे। इसी मैटर को आप कॉपी पेस्ट करके जो भी आपका मैटर होगा आप अपना मैटर लिखकर अपने हिसाब से जमा कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया जाएगा, जहाँ पर वर्तमान समय में 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो ये परीक्षा तक और परीक्षा संपन्न होते होते इसका 2 गुना हो जाएगा। अगर आप चाह लेंगे तो, आप चाहेंगे तो हर एक विद्यार्थी अगर 2 लोग 4 लोग 6 लोगों को टेलीग्राम पर जोड़ देगा परीक्षा के समय, तो ये संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती हुई चली जाएगी और ये कारवां आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर PDF वगैरह, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, पाठ्यक्रम वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। ये मैटर है जिसको हमने लिखा है, सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज महोदया। 18 नवंबर को जारी की गई समय सारणी में 6 दिसंबर व 13 दिसंबर को कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं घोषित की गई हैं। 6 दिसंबर को जो परीक्षा घोषित की गई है वह LLB 3rd सेमेस्टर की है, LLB 5th सेमेस्टर की है, साथ साथ MA के अंग्रेजी, उर्दू, साइकोलॉजी, फिलासफी, एशियंट हिस्ट्री, डिफेंस, मेडिवल हिस्ट्री, MSc जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस, ठीक है। यह सब परीक्षाएं हैं। लगभग 30 प्रश्न पत्र हैं 6 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को लगभग 93 प्रश्न पत्र हैं। कोई एक विषय का पेपर नहीं कि आपको बताया जा सके, 93 प्रश्न पत्र कुल हैं, ठीक है। क्योंकि 6 दिसंबर को परीक्षा है किसकी, LT ग्रेड की परीक्षा है, हिंदी विषय की और गणित विषय की परीक्षा है। तो कुछ विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन में अगर फिलासफी रहा होगा, अगर वो फिलासफी से MA कर रहे हैं तो उनका पेपर है इस दिन, भले ही वह 3rd ईयर में उनका हिंदी रहा होगा, फिलासफी से कर रहे हैं PG, या फिर कोई B.Ed कर LLB कर रहा है तो LLB की उसकी परीक्षा है, और उसका LT ग्रेड की परीक्षा 6 दिसंबर को लगी हुई है, ठीक है। और 13 दिसंबर को EMRS की एग्जाम की परीक्षा होना प्रस्तावित है या सुनिश्चित है, ठीक है। इसको आप टाइप कर लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे महोदय आपसे निवेदन है कि 6 व 13 दिसंबर कोई भी परीक्षा आयोजित न की जाए, जिससे हमारी परीक्षा दोनों हम आराम से दे सकें। आप अपने अनुसार इसको बदल दीजिएगा कि LT ग्रेड है तो LT ग्रेड, ये नहीं कि यही छाप दें। आपकी जो परीक्षा है वो अपना धन्यवाद, इसके बाद अपना नाम, प्रार्थी, रोल नंबर, जो नामांकन संख्या है उसको लिखकर विश्वविद्यालय में जमा कर दीजिएगा। अगर जो बहुत दूर से हैं, नहीं जा पा रहे हैं, अपनी शिकायत अपने महाविद्यालय में कर दीजिएगा, ताकि महाविद्यालय वाले उसको फॉरवर्ड कर सकें विश्वविद्यालय को, ताकि आपके जो भी संशोधन हो वह पूरा किया जा सके। इसी अनुसार अपने लेटर को टाइप कर सकते हैं। और कोई भी अन्य आपकी कोई भी समस्या हो, अगर दोनों समस्याएं हैं तो एक साथ में लिख दीजिएगा इसको, अगर एक समस्या है तो एक लिख दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दें, ताकि आपकी जो परीक्षा है, अगर कोई आपको कोई और अन्य परीक्षा हो, बाकी जितना आप लोगों ने इसके अलावा कुछ नहीं बताया, अगर कुछ और बताया होगा तो आप देखकर अपना जाकर जमा कर दीजिएगा। कहाँ, विश्वविद्यालय परिसर में, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये मैटर वहाँ पर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर वहाँ से संशोधित करके जो भी आपको करना होगा उसमें ऐड कर दीजिएगा, और जाकर विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा भवन में जमा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नई परीक्षा समय सारणी अगर आप लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज करते हैं, तो 21 दिसंबर को आपको 21 नवंबर को नई परीक्षा समय सारणी देखने को मिल जाएगी। अगर कोई समस्या नहीं होगी आप सबको तो 20 नवंबर को ही ये परीक्षा समय सारणी फाइनल रूप से देखने को मिल जाएगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। साथियों तक वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपका चैनल प्रयागराज एजुकेशन जो आपके लिए ही है, सिर्फ आपकी सेवा में दिन रात लगा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।